वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। ये पंचायती राज का 20वां लेक्चर होगा। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हम लोग निर्वाचन अधिकारियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद क्या करते हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्क्रूटनी होता है। मतलब जो फॉर्म भरे गए हैं उसकी क्या होती है, जांच होती है। उसको बोलते हैं संवीक्षा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जिन जिन लोग का वैध हैं उनका क्या होता है, उसका सूची का प्रकाशन होता है कि ये अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए वैध हैं, लीगल है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अब अभ्यर्थी क्या करना चाहता है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, कहीं उसको लग जाता है भाई कह रहे चुनाव हार जाऊं और सोचे में मोर पैसा डूब जाए, तो वो क्या करता है, अपना नाम वापस ले लेता है। तो अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, अब नाम तो वापस ले लिया, अब क्या होगा कि फिर से नई या अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। अंतिम रूप से क्या होगा, अभ्यर्थिता सूची का प्रकाशन होगा। जो कैंडिडेट अब क्या करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद क्या होगा, अब उन लोग को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। आपको पता होगा कि जैसे चुनाव लड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या जो ग्राम पंचायत है या पंचायत क्षेत्रों में, उनके लिए क्या होता है कि चुनाव चिन्ह निर्धारित तो होता है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को एक फिक्स क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। सपोज पिछले साल कोई सरपंच खड़ा हुआ था, उसको बाल्टी मिल गया था, तो इस बार उसको ताला चाबी मिल जाएगा, तो अगली बार उसको लैंप मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से क्या होता है, चुनाव चिन्ह बदलते रहते हैं, मतलब फिक्स नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, इसमें चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन हो गया, तो अब क्या करेंगे, कैंडिडेट लोग को अपना अपना क्या मिल गया, जो चुनाव चिन्ह है वो मिल गया। तो अब क्या करेंगे, कैंडिडेट प्रचार प्रसार करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना अपना एजेंडा रखेंगे कि मैं ये सड़क ला बनवा दिया हूँ, मैं वो तालाब ला खदवा दिया हूँ, मैं ऐसे कर दिया हूँ। ऐसा कर करके क्या करते हैं, अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक। चुनाव प्रचार प्रसार के बाद क्या होता है, एक डेट आ जाता है, जब उस डेट पे क्या होता है, मतदान होती है। फिर उसके बाद मतगणना होगा, फिर उसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। ये क्या है, आपका प्रोसेस है। अब परिणाम जारी होने के बाद जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं वो क्या हो गए, निर्वाचित हो गए। तो निर्वाचित होने के बाद अब क्या होगा कि उन सबको एक जगह बुलाया जाएगा, एक बैठक बुलाई जाएगी और उनको क्या होगा, शपथ दिलाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को या जो बैठक बुलाई जाती है उसको प्रथम बैठक बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद प्रथम बैठक के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रथम बैठक हो गया, तो अब क्या करेंगे कि अब जैसे कोई भी ग्राम पंचायत, ऐसा नहीं ना, अलग अलग ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग बैठक उसके मुख्यालय में बुलाया जाता है। फिर उन लोग को शपथ दिलाया जाता है। अब उन लोग का सबका अपना अपना एक संरचना बन गई। तो अब वो क्या करते हैं कि अब उनको गांव में काम करना है, उनको पंचायत क्षेत्रों में अपने अपने काम करना है। तो काम करने के लिए उनको समिति की जरूरत होती है, ठीक है, कि इस काम के लिए आप शिक्षा समिति ये, कृषि समिति ये, अमका समिति ये, ढमका समिति ये, अगर जितने भी समिति रहते हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक एक मतलब जो पंचायत सचिव है या जो भी पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन लोग का क्या एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक समिति बना दिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कामकाज करने के लिए क्या बनाया जाता है, समिति बनाया जाता है। अब उन लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज के जांच के लिए या उन पर नियंत्रण रखा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण के बाद हम लोग देखेंगे अगर नियंत्रण भी करने से वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उनको पद से कैसे हटाया जाएगा। तो पद से हटाने की प्रक्रिया देखेंगे। अब उनको पद से हटा दिया गया तो पुनः निर्वाचन किया जाएगा। अगर कुछ लोग पद से हट गए तो पुनः निर्वाचन, और अगर सही से हैं तो फिर सही सही चलते रहेगा, ठीक। और आखिरी में क्या करेंगे कि अब जैसे ही उनका कार्यकाल 5 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उन लोग अपना वार्षिक या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, पंचायती राज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्वाचन की अधिसूचना से, ठीक है। तो देखिए, चलो आज हम लोग का टॉपिक है निर्वाचन की अधिसूचना, ठीक है, निर्वाचन की अधिसूचना। तो सबसे पहले मन में सवाल यही आता है कि निर्वाचन की अधिसूचना होता क्या है, ठीक है। निर्वाचन की अधिसूचना होता क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो निर्वाचन से संबंधित जानकारी, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित जानकारी, निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया,
ठीक है, क्या है? एक प्रक्रिया है। निर्वाचन की अधिसूचना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं कि निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक, तो निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक, निर्वाचन की अधिसूचना। इसके लिए एक नियम बना दिया गया है कि किस तरीके से या कौन जो है क्या करेगा, निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेगा। तो दूसरा देखिए इसका नियम, अधिनियम नहीं बोल रहा हूं ना, नियम बोल रहा हूं। ठीक, अधिनियम दूसरा होता है एक्ट, नियम लॉ। ठीक, तो इसका नियम क्या है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995। ठीक है, क्या है आपका? छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 की धारा 28 के तहत। ठीक है, मतलब निर्वाचन की अधिसूचना का प्रावधान कहां किया गया है कि किस तरीके से निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इसका जो नियम बना दिया गया है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम ना, अधिनियम 1993, लेकिन पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 की धारा 28 के तहत क्या किया जाएगा? निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर सवाल आता है कि अब निर्वाचन की अधिसूचना तो जारी की जाएगी, नियम बना दिया गया, तो कौन जारी करेगा? किसके द्वारा जारी होगा? ठीक है, किसके द्वारा जारी होगा, ये सवाल आता है मन में। तो मैंने बताया था कि निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? मैंने लास्ट ही क्लास में बताया था, कौन करता है? राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो निर्वाचन से संबंधित सारणी है, समय सारणी, वो कौन तैयार करता है? कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने तो बताया था, उसी दिन बताया था कि निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, लेकिन वो समय सारणी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया, राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। तो कब तक किया जाता है या कब किया जाता है? अगला सवाल तो यही आता है, कब किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना बना के चीज़ों को पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक, तो कब किया जाएगा? देखो, निर्वाचन की अधिसूचना जो है ना, जो निर्वाचन मतलब सपोज कोई डेट डिसाइड कर दिया गया है, सपोज 30 जनवरी, सपोज 30 जनवरी को क्या है? निर्वाचन होना है। ठीक है, तो कोई भी निर्वाचन की अधिसूचना, ठीक है, निर्वाचन की अधिसूचना तो मतदान तिथि के कब जारी किया जाता है? तो मतदान तिथि के कम से कम 20 दिन पहले, कम से कम 20 दिन पहले। समझ आ रहा है ना? सपोज अगर 20 तारीख को अगर 30 जनवरी को अगर निर्वाचन है तो निर्वाचन की अधिसूचना कम से कम 10 तारीख मतलब 10 जनवरी के पहले आना चाहिए, 10 जनवरी के बाद नहीं है। ऐसा नहीं कि 30 तारीख को निर्वाचन है 29 तारीख को अधिसूचना जारी कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्वाचन की अधिसूचना जब मतदान की तिथि से 20 दिन पहले जारी किया जाता है, मतलब जिस तारीख को वोटिंग होना है उससे कम से कम 20 दिन पहले। ये नहीं कि 10 दिन पहले जारी कर दो, ये नहीं, कम से कम 20 दिन पहले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना कि कम से कम 20 दिन पहले जारी होता है। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल से भी याद रखना। ऐसे दे दिया रहेगा कि निर्वाचन की सूचना मतलब इतना तारीख को मतदान होना है, तो बताइए कि निर्वाचन की सूचना कम से कम कितने तारीख तक, मतलब कितने तारीख तक जारी किया जाना चाहिए। तो ठीक, कितना तारीख तक? तो 20 दिन पहले। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये राज्यपाल 20 दिन पहले। ठीक, धारा याद रखना, कौन से धारा के तहत है? निर्वाचन नियम 1995 की धारा 28। ठीक, ये तो बस ऐसी बेसिक है, ये नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब तो ये हो गया हम लोग का निर्वाचन की अधिसूचना कब जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निर्वाचन की अधिसूचना में कैसे जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है, ये तो देख लिए। कैसे जारी किया जाता है, नीचे शायद दिख रहा होगा, इतना में तो आ जाएगा। ठीक, कैसे जारी किया जाता है, तो कैसे जारी किया जाता है पता होगा, न्यूज़पेपर में दे दो, एडवर्टीजमेंट दे दो।
ठीक, इस तरीके से क्या किया जाता है, आपका जारी किया जाता है। तो देखो याद रखना, जिला निर्वाचन अधिकारी, बताया हूँ इसके बारे में, जिला निर्वाचन अधिकारी पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, ये भी कमेंट करके बताना। ठीक, एक जिला निर्वाचन अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी, कितना याद है देखते हैं। ठीक, रिटर्निंग अधिकारी, इसको भी बताना किस रेंज का अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी बन सकता है, कम से कम किस रेंज का अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी बन सकता है। और पंचायत, ठीक, सबका याद रखना, कौन सा, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत मुख्यालय, मुख्यालय में जो नोटिफिकेशन रहता है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, चस्पा, चस्पा मतलब पॉम्पलेट को चिपका कर। तो किस तरीके से जानकारी दी जाएगी, तो जिला रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या पंचायत के जो मुख्यालय है वहां पे क्या किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन है उसको क्या किया जाएगा, ऐसे जाके चिपका दिया जाएगा। ठीक है, कहने का है इस तरीके से जारी किया जाता है, नहीं तो फिर आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं, सब जगह क्या है आपका निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है आपका निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है। ठीक, अगला देखते हैं कि अब निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी तो उसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या जानकारी दी जाती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, यहां तक तो याद हो गया होगा कि क्या होता है। तो निर्वाचन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उसको प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निर्वाचन की अधिसूचना कहलाती है। फिर उसके बाद इसके में नियम बताया गया कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 की धारा 28 के तहत जारी होता है। कौन करता है, राज्यपाल जारी करता है। कब जारी करता है, तो मतदान की तिथि से कम 20 दिन पहले जारी करना अनिवार्य है। ठीक है, कैसे जारी करता है, तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग अधिकारी है, पंचायत है, वहां पे क्या करता है, उनके मुख्यालय में चस्पा करा देता है, न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, राजपत्र में प्रकाशन कर दो, ऐसा नहीं, राजपत्र में नहीं होता है। ठीक, तो ये समझ आ गया निर्वाचन की प्रक्रिया, सॉरी निर्वाचन की प्रक्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, अधिसूचना का जारी होना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि सूचना, जो अधिसूचना जारी होती है उसमें क्या क्या जानकारी दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जो निर्वाचन की जो सूचना है इसमें 6 चीजों की जानकारी दी जाती है। कौन कौन सा, आपका 6 चीजों की जानकारी दी जाती है। अब क्या क्या जानकारी दिया जाएगा, कब चुनाव हो ही रहे, कब बेर हो ही रहे, कब गणना हो ही, यही सब का क्या होता है उसमें जानकारी होता है। ठीक है, तो 5 हो गया था, 6वां पॉइंट। ठीक, तो क्या क्या जानकारी दिया जाता है, क्या क्या जानकारी दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बना बना के याद रखोगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो देखो इसमें ना 6 तरीके की जानकारी दी जाती है। कितना, 6 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ऐसे 6 नहीं ना, वैसे याद मत रखना, वो तो ज़बरदस्ती का नंबरिंग किया हूँ। ठीक, तो देखो 6 प्रकार की जानकारी होगी। इसमें 3 जो है निर्वाचन से संबंधित रहेगा या अधिसूचना होगा, या इसमें जानकारी होगी, सूचना होगा। किसका सूचना होगा, अच्छा देखो 3 जो है, मतलब क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, ऐसे 3 करके याद रखना। ठीक है, देखो पहला, अब कोई भी निर्वाचन होगा तो सबसे पहले क्या बताया जाएगा, कब होगा, तिथि बताई जाएगी निर्वाचन की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निर्वाचन, या फिर ये याद रखो सबसे पहले अगर अधिसूचना आया तो फॉर्म, अधिसूचना आएगा तो क्या करेंगे, फॉर्म जमा किया जाएगा। तो कहाँ जमा किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, तो उसके लिए बताया जाएगा स्थान। कब तक किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या बताएगा, समय बताएगा कि इतना टाइम से इतना टाइम तक जाना है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जाके भर सकते हो, फलाना जगह पर जाके भर सकते हो। तो स्थान की जानकारी दिया जाएगा, समय दिया जाएगा और अंतिम डेट बताया जाएगा, अंतिम तिथि। ठीक है, ये जानकारी होगा आपका, ये निर्वाचन से संबंधित जानकारी है। ठीक है, पहला देखो स्थान, समय और अंतिम तिथि। अब प्रारंभिक तिथि, तो प्रारंभिक तिथि याद रखना कि जिस दिन से निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है ना, उसके अगले दिन से क्या कर सकते हैं आप लोग, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखना। ठीक, ये हो गया स्थान, समय और तिथि। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा आपका अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना। मैंने बताया था कि जो अगला प्रोसेस है
कि कब तक आदमी जो निर्वाचन के लिए, अब उनका नाम का प्रकाशन हो गया, नाम के प्रकाशन होने के बाद क्या करेगा, अपना नाम वापस लिया जाएगा। तो अभ्यर्थिता का वापस लिए जाने की अंतिम तिथि। ठीक है, अंतिम तिथि बताया जाएगा कि इस डेट तक आप नाम वापस ले सकते हो, अन्यथा आप निर्वाचन के लिए कैंडिडेट बन जाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तीसरा इसमें बताया जाता है कि अंतिम सूची का प्रकाशन कब होगा। ठीक, तो अंतिम सूची का प्रकाशन। ठीक, इसमें ना इसको तीसरा कर लेना, इसको चौथा, दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा याद रखना, ये तो क्या हो गया कि स्थान हो गया। इसमें ना एक डेट बताया जाएगा संवीक्षा की। ठीक, संवीक्षा मतलब स्क्रूटनी। ठीक, एक क्या दिया जाएगा, संवीक्षा की अंतिम तिथि कि कब तक संवीक्षा की जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या दिया जाएगा, अभ्यर्थिता के वापस लिए जाने की जानकारी दी जाएगी, और अंतिम सूची का प्रकाशन कब होगा इसका जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निर्वाचन से संबंधित 3 जानकारी हो गई। अब देखो जो मतदान से संबंधित 3 है, इसको देखो। ठीक, तो अब क्या होगा इसमें, मतदान की तिथि, समय, स्थान। ठीक, कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें किस चीज़ के लिए बताया कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा इसके बारे में। अब इसमें ये जो है किसके लिए रहेगा, जो कैंडिडेट के लिए है। क्या किया जाएगा, ये सब 3 जानकारी किसके लिए है, तो अभ्यर्थी के लिए। ठीक, और ये 3 जानकारी किसके लिए है, तो ये मतदाता के लिए है। ठीक, ये क्या करेगा, अभ्यर्थी को चाहिए भाई अब कहाँ फॉर्म भराएगा, कितना समय से कितना समय तक पढ़ाएगा, अंतिम तिथि कब है। फिर इंजीनियर लोग आखिरी दिन को ही भरते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अंतिम तिथि। फिर अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना, इसके बारे में बताया जाएगा, संवीक्षा, और ये सब क्या है आपका, अभ्यर्थी को जो जानकारी दी जाती है। अब देखो मतदाता को क्या क्या जानकारी दी जाती है, तो उसको क्या चाहिए कि मतदान कहाँ कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, किस समय होगा, ये सब किसको जानना रहता है, मतदाता को। ठीक, तो ये जानकारी दिया जाएगा। फिर क्या है कि मतदाता को पता है कि किस कैंडिडेट को चुने हैं, तो उसके लिए अब क्या होगा, मतगणना होगी, तो मतगणना की तिथि। ये भी तो मतदाता लोग को क्या बोलते हैं, जागरूकता रहती है, अरे जल वोट दे तो जीता थे कि नहीं करके, फलाना जीत जतीस तो बनित जतीस, मोरो घर बन जतीस, पीएम आवास योजना में मोर नाम ले लूँ कह रही से, मतलब जो जो एजेंडा दिया है उसके हिसाब से क्या किए रहोगे आप लोग, वोट दिए रहोगे, तो क्या होगा, मतगणना होगी और परिणाम। ठीक है, तो मतगणना तिथि, ठीक, परिणाम जारी होने की तिथि। ठीक, ये क्या है, ये सब आपको जानकारी दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना कि निर्वाचन की अधिसूचना में क्या क्या जानकारी दिया जाता है करके आपको इस तरीके से दे दिए रहेगा, आप ये सब चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निर्वाचन की अधिसूचना अब जारी हो गई। ठीक है, अब निर्वाचन की तो अधिसूचना जारी हो गई, तो अगला काम क्या है, अब फॉर्म भरा जाएगा। अब निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई, अब निर्वाचन की अधिसूचना के अगले दिन से क्या किया जाता है, फॉर्म भरा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, नामांकन पत्रों का भरा जाना। ठीक, अगला क्या होगा, नामांकन पत्रों का भरा जाना। ठीक है, चलो यही देखते हैं, नामांकन पत्रों का भरा जाना। नामांकन पत्रों का भरा जाना, तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि नामांकन पत्र क्या होता है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और कभी भी लोग शुरू हो जाते हैं, धड़ाधड़ बजाना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नवरात्रि का सीज़न है, बाजा वाजा अभी भी आवाज़ आ ही रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।